दोस्त इस दुनिया की चंद बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। मैं मुल्तान में हूं तो तकरीबन सारा दिन ही दोस्तों में गुजर जाता है। ताहम शाम में घर में गुजारता हूं। आप यूं समझें कि बस गोशा नशीनी की सी कैफियत होती है। हाँ, शादी ब्याह या गमी खुशी की और बात है। इसके अलावा चंद दोस्त ही इस मामूल को उथल पुथल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी समझें कि मुल्तान में मेरी 90% शामें घर की चार दीवारी में गुजर जाती हैं और मैं अपने इस मामूल से खुश भी हूं और मुतमईन भी। वगरना खुशी और इत्मीनान दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बकौल उमेर नजमी, हम मुतमईन बहुत हैं अगर खुश नहीं भी हैं। तुम खुश हो, क्या हुआ जो हमारे बगैर हो। गिनती के दो चार दोस्तों को शाम घर गुजारने वाली रूटीन को तोड़ने के सिलसिले में इस्तिस्ना हासिल है। मलिक तारिक के पास तीन चार फटे पुराने दोस्तों का इकट्ठ होता है, जबकि आसिफ नदीम के साथ गुजरने वाली शाम के शुरका अनवाओ अकसाम के फूलों पर मुश्तमिल गुलदस्ते की मानिंद होते हैं। इसी तरह के दो चार दोस्तों के साथ गुजरने वाली शाम मौज़ूआत और गुफ्तगू की ऐसी रंगीनी से मुज़य्यन होती है कि उसका लुत्फ ता देर दिलो दमाग पर छाया रहता है। मगर इस सारी तमहीद के बावजूद ऐसी शामों की तादाद आटे में नमक की मिकदार से भी कहीं कम है। गुज़श्ता दिनों ऐसी दो शामें एक साथ आ गईं और ऐसे ऐसे मौज़ूआत पर ख्यालात की चांद मारी हुई कि बहुत कुछ छलनी होकर रह गया। ऐसी महफिलों में होने वाली गुफ्तगू का गैर सेंसर शुदा स्क्रिप्ट हवाला कलम किया जाए तो कलमकार इदारा जाती यात्रा से वापस आए तो उसका सॉफ्टवेयर खासी हद तक अपडेट हो चुका हो। लेकिन इस दरमियान बेजरर और नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस टाइप गुफ्तगू की भी कमी नहीं होती। मजे की बात यह है कि इस दौरान मौज़ूआत इस तेजी से तब्दील होते हैं कि बुज़दार दौरे हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस की स्पीडो स्पीड तब्दीली भी मामूली कार्रवाई लगती है। दोस्तों की ऐसी ही एक महफिल थी और हालात हाजरा ज़ेरे बहस थे। ये हालात हाजरा भी हमारे यहाँ गुज़श्ता कई अशरों से एक ही रूटीन में चल रहे, मगर अपनी तमाम तर कदामत के बावजूद हालात हाजरा ही कहलाते हैं। बकौल दल्लावर फिगार, हालात हाजरा में अब इस्लाह हो कोई, इस गम में लोग हाल से बेहाल हो गए। हालात हाजरा न सही मुस्तकिल मगर हालात हाजरा को कई साल हो गए। गुफ्तगू के दौरान मुजफ्फरगढ़ के कौमी असम्बली के हल्का 175 के ज़िमनी इलेक्शन पर अदालती हुक्म इम्तना पर गुफ्तगू के दौरान जमशेद दस्ती की जाली सनदों वाला मामला उम्मीदवारों तक पहुंचा तो एक दोस्त कहने लगा, आपको इल्म है कि इस हलके में दीगर उम्मीदवारों के साथ हकीम शहजाद भी उम्मीदवार है और 2-3 हफ्ते कबल एक अखबार में उसके आधे आधे सफ़े पर मुश्तमिल इश्तिहार भी आए हैं जिसमें वो इंशाअल्लाह एमएनए करार दिया जा चुका है। एक दोस्त हैरानी से पूछने लगा कि ये कौन साहब हैं। दूसरे दोस्त ने बताया कि पहले तो ये सिर्फ हकीम था और कुश्ते बेचता था, लेकिन इसकी शोहरत को चार चांद तब लगे जब इसने मरहूम आमिर लियाकत की बेवा दानिया डैनवर से शादी की, जिसका ताल्लुक लोधरा की करीबी बस्ती डैनवरा से है। आमिर लियाकत हुसैन से शादी के बाद वो सैयदा दानिया शाह हो गई। अब जबकि इसने बेवा होने के बाद हकीम शहजाद से शादी कर ली है, मगर इसकी ऐसी कायाकल्प हुई है कि मुस्तकिल कूचाए सादात की मकीन है। एक दोस्त ने तारुफ करवाने वाले दोस्त को टोकते हुए कहा कि हमें बखूबी इल्म है कि आपको इस खित्ते की हर खुश शक्ल खातून की पूरी जानकारी है, मगर हमारा सवाल हकीम शहजाद के बारे में था। वो दोस्त थोड़ी देर सर खुजाता रहा, फिर कहने लगा, इसके बारे में मजीद तफसीलात पूछ के कल बताऊंगा। एक और दोस्त बताने लगा कि हकीम शहजाद ज़ात का अराई है और शुजाबाद के नज़दीकी कस्बे सिकंदराबाद मोड़ पर अपनी ख़ानदानी हिकमत की दुकान चला रहा है। उसका गांव दादवाला है। उसने कुश्ते और माजून के जोर पर लोगों के गुर्दों से खासी दौलत बमाए लैंड क्रूज़र बरामद की है और अब वो तीसरे ज़िले में जाकर कौमी असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार है। उसकी इलेक्शन कैंपेन का मरकजी नुक्ता और पेशकश ये है कि वो कामयाब होकर अपने वोटरों को माजून और पुड़ियाँ मुफ्त मुहैया करेगा। हमारी सियासत की कसम परसी और तही दामनी का ये आलम है कि अब हमें पुराने चोरों की याद सताने लगी है
کیا اچھے زمانے تھے اور کیا وزادار لٹیرے ہوا کرتے تھے۔ یادش بخیر کبھی یہ حلقہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے حلقے کا حصہ تھا جہاں سے وہ الیکشن لڑتے تھے۔ ایک اور دوست پوچھنے لگا، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پہلے خود شاہ محمود قریشی اور اب ان کا برخوردار زین قریشی 9 مئی والے واقعات میں بے گناہ قرار پاتے ہوئے کم از کم ان 2 مقدموں سے تو بری ہو گئے ہیں؟ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ میرا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ میں نے کہا کہ بہتر ہوگا آپ اس سلسلے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ شاہ محمود اول یعنی شاہ محمود قریشی کے لگڑ دادا نے 1849 میں ملتان پر انگریزوں کے قبضے کے فوراً بعد سرکار انگلشی کی تابعداری اور حکم برداری شروع کر دی تھی۔ تب سے اب تک یعنی پونے 200 سال میں ان کے آباء و اجداد نے نہ تو کبھی بغاوت کی، نہ زور آوروں سے اختلاف کیا اور نہ ہی کبھی قید و بند کا سامنا کیا۔ اب وہ جیل میں ہیں تو میں ان کے بارے میں اپنی خوش گمانی اور اگر وہ غلط فہمی بھی ہے تو اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دوست اس بات پر ہنسا اور کہنے لگا، کچھ روز قبل حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ کا 786واں عرس تھا۔ ایک بندہ بتا رہا ہے کہ وہاں مزار پر ان کا ایک مرید اپنے بیٹے کی جیل سے رہائی کی دعا مانگ رہا تھا۔ ایک ستم ظریف نے اس کو کندھے سے ہلا کر متوجہ کیا اور کہنے لگا، بھائی صاحب انہاں دا تا اپنا بال اندر تھیا پیا، ان دی تا اپنی ضمانت نہیں پئی تھیندی، تسا اپنے بال دی رہائی کیتے پیر صاحب کرنے آئے ودے ہو۔ بھائی صاحب ان کا تو اپنا بچہ شاہ محمود قریشی اندر ہوا پڑا ہے، اس کی تو اپنی ضمانت نہیں ہو رہی اور آپ اپنے بچے کی رہائی کے لیے پیر صاحب کے حضور تشریف لے آئے ہیں۔ ایک دوست کہنے لگا، ممکن ہے اس شخص کا بیٹا بے گناہ ہو۔ ایک اور دوست کہنے لگا، گنہگار سے یاد آیا، ایک دفعہ راجہ رنجیت سنگھ صبح صبح کہیں جا رہا تھا کہ سامنے سے ایک شخص آ گیا۔ راجہ نے اپنے محافظوں سے کہا کہ اس کو 10 چھتر مارے جائیں۔ حکم حاکم کی تعمیل ہوئی اور 10 زوردار جوتے مارے گئے۔ جوتے کھا کر اس شخص نے اپنی پشت کو سہلایا اور راجہ سے جان کی امان طلب کرتے ہوئے سوال کی اجازت مانگی، جو راجہ نے باکمال مہربانی عطا فرما دی۔ وہ شخص کہنے لگا، راجہ صاحب آپ نے مجھے 10 چھتر تو مروا دیے ہیں لیکن میرا قصور تو بتا دیں۔ راجہ رنجیت سنگھ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، او بھڑوے، جے تسی قصور کرنا بند کر دیو تے کی اسی انصاف کرنا بھی بند کر دئیے؟